हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर मतलब कि डिसीज़ भी होता है, मतलब कि श्वसन तंत्र में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उसके बारे में हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 12 जनवरी है, मतलब स्वामी विवेकानंद जयंती भी है। तो स्वामी विवेकानंद को तो आप जानते ही होंगे कि उन्होंने किस प्रकार से अपनी सारी मुश्किलों का सामना करके अपनी लाइफ में अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं इसी नई विचारधारा के साथ, नए सोच के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहली जो डिसीज़ होती है वो क्या है? अस्थमा। अस्थमा जो डिसीज़ होती है उसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। हमारा जो ब्रोंकाई होते हैं एंड ब्रोंक्यूल होते हैं, जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, उसमें क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है। आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ए बी अल्फ़ाबेटिकली आप याद रख सकते हैं कि ए से अस्थमा और बी से ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। इसमें यह जो डिसीज़ होती है या बीमारी होती है, मेनली किसके कारण होती है? एलर्जिक रिएक्शन के कारण होती है। मतलब कि जो भी धूल के कण, डस्ट पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो वो हमारे ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल की जो दीवार रहती है, वॉल रहती है, उसमें क्या जाती है? स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आती है तो ब्रीथ करने में हमें डिफ़िकल्टी होने लगती है। जिस पेशेंट को यह बीमारी होती है, जिस भी पर्सन को यह बीमारी होती है, ब्रीथ करने में डिफ़िकल्टी होने लगती है क्योंकि जो सरफेस एरिया रहता है वो कम हो जाता है। इस प्रकार यह जो अस्थमा होता है मेनली किसके कारण होता है? एलर्जिक रिएक्शन के कारण होता है। अब सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम पढ़ेंगे क्या? एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या होता है? यह जो डिसीज़ होती है वो मेनली स्मोकिंग के कारण होती है, और वह भी सिगरेट स्मोकिंग के कारण होती है। और यह जो डिसीज़ होती है वो कैसी होती है? क्रॉनिक डिसीज़ होती है। मतलब कि लंबे समय से अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है तो उसको यह बीमारी होती है, कौन सी? एम्फाइसीमा। ठीक है, ये वाली डिसीज़ में क्या होता है? इस वाली डिसीज़ में जो है एल्वुलाई की वॉल्स डैमेज हो जाती है। आप देखेंगे कि एल्वुलाई ये है, इसकी जो वॉल्स हैं वो क्या हो जाएंगी? डैमेज हो जाएंगी, जिसके कारण ये वॉल्स धीरे धीरे करके डैमेज हो रही हैं यहाँ पे, जिसके कारण क्या हो रहा है? सरफेस एरिया जो है डिक्रीज होगा। और वॉल्स डैमेज होगी तो सरफेस एरिया कम होगा, और जिससे एल्वुलाई में ही मेनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। मतलब O2 और CO2 गैस कहाँ एक्सचेंज होती हैं? हमारे लंग के एल्वुलाई में। तो आप देखेंगे कि एल्वुलाई की वॉल्स डैमेज हो रही हैं तो सरफेस एरिया भी क्या हो रहा है? वह भी कम हो रहा है, जिसके कारण एक्सचेंज ऑफ गैसेस या गैसेस एक्सचेंज वह भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब आगे थर्ड वन है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या होता है कि जो व्यक्ति लंबे समय से किसी फैक्ट्री में वर्क करते हैं तो उनमें जो है क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति सीमेंट फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, जूट की फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, तो उनमें यह डिसीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो भी मटेरियल उनके लंग्स में श्वसन के थ्रू, इंस्पायरेशन के थ्रू एंटर करता है तो उससे जो है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। इस वाली डिसीज़ में क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन होता है और फाइब्रोसिस, उसके बाद फाइब्रोसिस होने के चांसेस होते हैं। धीरे धीरे करके वह मटेरियल जो है लंग्स में जो है जमा होने लगता है, जिसमें क्या होता है? फाइब्रोसिस में मेनली प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू होता है। व्हाट इज प्रोलिफरेशन? प्रोलिफरेशन मतलब होता है सेल डिवीजन, उसका दूसरा नाम है सेल डिवीजन। ठीक है, और धीरे धीरे करके वह मटेरियल
जो है हमारे लंग्स में या टिश्यू में जो है क्या होने लगता है, जमा होने लगता है, और जिससे व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, प्रॉब्लम होने लगती है, डिसअपनिया की कंडीशन बन जाती है और लंग्स धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो जो भी व्यक्ति ऑक्यूपेशनल किसी भी फैक्ट्री में वर्क करते हैं उनको मेनली जो है मास्क वियर करना चाहिए, मास्क पहन कर के ही वर्क करना चाहिए। ठीक है, फिर आगे आप देखेंगे कि कौन कौन से डिसीज़ जो है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंतर्गत आती हैं। तो पहली है एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस मतलब सीमेंट फैक्ट्री में वर्क करने वाले व्यक्ति। सिलिकोसिस, सिलिका मतलब होता है ग्लास, मतलब कि ग्लास फैक्ट्री में वर्क करने वाले व्यक्ति। बिस्नोसिस, बिस्नोसिस मतलब होता है कपास या जूट की फैक्ट्री में वर्क करने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं उनको बिस्नोसिस नाम की डिसीज होती है। और साइडरोसिस, साइडरोसिस मतलब होता है आयरन उद्योग या आयरन फैक्ट्री में वर्क करने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं उनको यह डिसीज होती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो सबसे पहले होता है यूपनिया। यूपनिया मतलब होता है नॉर्मल या ट्रू ब्रीथिंग। ठीक है, एपनिया मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। ए से आप याद रख सकते हैं कि ए से एब्सेंस और एपनिया यूपनिया मतलब होता है ब्रीदिंग, तो ए से एब्सेंस और एपनिया मतलब होता है यूपनिया मतलब होता है ब्रीदिंग, तो एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। डिसएपनिया मतलब होता है क्या, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। डिस से आप याद रख सकते हैं, डिस मतलब डिफिकल्टी और ब्रीदिंग। ठीक है, तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। और फिर उसके बाद आता है क्या अंत में, ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया मतलब होता है एक्सेप्ट अपराइट पोजीशन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। मतलब कि जब भी आप खड़े होंगे तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब कि अपराइट पोजीशन को छोड़कर जितनी भी पोजीशन है, आप लेट रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब में आपको क्या होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होगी। तो उस टर्मिनोलॉजी को क्या कहते हैं, ऑर्थोपनिया। आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो मेरा वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप नेक्स्ट और कौन सा वीडियो मेरे से पढ़ना चाहते हैं, कौन से वीडियो को पढ़ने के आप इच्छुक हैं। थैंक यू सो मच।